साथियों, एलुमनी का धंधा करने वाली लड़कियां अपने जीवन में कभी खुशी, प्रसन्नता और सुकून से नहीं रहती हैं और जीवन भर दुख, तकलीफ, परेशानी में रहती हैं। पर कैसे, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, एलुमनी का धंधा करने वाली लड़कियां जीवन भर दुख, तकलीफ, परेशानी में रहती हैं। उसका प्रमुख कारण है कर्मा। साथियों, कर्मा उस लड़कियों को उनके बुरे कर्मों की सज़ा देती है और वह लड़की जीवन भर दुख, तकलीफ, परेशानी में रहती है। पर कैसे, कर्मा कैसे काम करता है, मुझे 10 मिनट का टाइम दो, अभी एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। साथियों, कर्म का सिद्धांत है, हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका असर हमारे दिल, दिमाग, आत्मा पर पड़ता है और हमारे अच्छे बुरे कर्म के आधार पर हमारा स्वभाव, चरित्र, आदत, उम्मीद, विचारधारा और मानसिकता का निर्माण होता है और हमारे अंदर अच्छे बुरे गुण जन्म लेने लगते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारा स्वभाव, चरित्र, आदत, उम्मीद, विचारधारा और मानसिकता का जो निर्माण होगा वह बहुत ही अच्छा होगा और हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण जन्म लेने लगेंगे। इसी कारण की वजह से हम जीवन भर खुशी, प्रसन्नता और सुकून से रहते हैं। लेकिन अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो हमारा स्वभाव, चरित्र, आदत, उम्मीद, विचारधारा और मानसिकता का जो निर्माण होगा वह बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा और हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे अवगुण जन्म लेने लगेंगे और यही चीज़ हमको जीवन भर दुख, तकलीफ, परेशानी में डालती रहेगी। साथियों, अगर कोई इंसान बुरा कर्म करती है, एलुमनी का धंधा करती है, तो उसके अंदर के बहुत सारे अवगुण जन्म लेने लगेंगी और उसका स्वभाव, चरित्र, आदत, उम्मीद, विचारधारा और मानसिकता का जो निर्माण होगा वह बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जैसे वह लड़की लालची और असंतुष्टि हो जाएगी, उसके अंदर की ज़मीर, इंसानियत, साफ दिल ख़त्म हो जाएगी, वह पत्थर दिल हो जाएगी, दूसरे लोगों की पीड़ा, इमोशन, भावनाएं समझने की योग्यता समाप्त हो जाएगी, वह लड़की मतलबी, स्वार्थी, घमंडी और प्रैक्टिकल हो जाएगी और यही चीज़ उसको जीवन भर दुख, तकलीफ, परेशानी में डालती रहेगी, जिसे हम एक एक करके अभी समझते हैं। साथियों, उसके अंदर के लालच और असंतुष्टि के कारण उसके पास खुशी, प्रसन्नता और सुकून से जीने के लिए पर्याप्त चीज़ें होते हुए भी उसका मन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा जो कि उसके पास नहीं है और उसके पीछे भागता रहेगा। उसका मन उन चीज़ों को कभी भी वैल्यू नहीं देगा जो कि उसके पास है, जिससे उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहेंगे कि मेरे पास महंगी गाड़ी नहीं है, मेरे पास महंगे घर नहीं हैं, वगैरह वगैरह, जो कि उसके पास नहीं है, जिसके कारण वह दिल, दिमाग, आत्मा से बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करेगी, खुद को बहुत ही ज़्यादा कोसती रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कान ख़त्म हो जाएगी और दूसरे लोगों से कंपेयर कर करके खुद को बहुत ही ज़्यादा छोटा महसूस करेगी। और जिन लोगों के पास वो सब कुछ है जिसे वह पाना चाहती है, तो उन लोगों को देखकर वह लड़की उनसे चिढ़ती रहेगी, उनसे नफरत करती रहेगी। साथियों, उसकी बुरी अवगुण और उसका बुरी स्वभाव, चरित्र, आदत, उम्मीद, विचारधारा और मानसिकता के कारण उसके अपने दोस्त, परिवार के रिश्तेदार लोग उससे दूरियां बनाने लगेंगे, उसका साथ छोड़ने लगेंगे और उसका साथ वही इंसान देगा जो उसके जैसा ही बुरा आदमी है और वो भी अपना फ़ायदा निकालने के लिए जब तक उससे उसका फ़ायदा मिलता रहेगा तब तक उसका साथ देते रहेंगे और जब उससे फ़ायदा निकलना बंद हो जाएगा तो उसको छोड़कर जाने लगेंगी। और जब उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा परेशानी आएगी तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, सभी लोग उससे दूरियां बना चुके रहेंगी और वह अकेला पड़ जाएगा और उसको सच्चे प्यार करने वाला, सच्चा साथ देने वाला, सच्ची केयर करने वाला कोई नहीं रहेगा और वह परेशानी में हमेशा अकेला पड़ती रहेगी और दुखी होती रहेगी, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा दिल, दिमाग, आत्मा से टूट जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करेगी और उसके चेहरे पर मुस्कान छिन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेगी।
साथियों, वो भले ही एलुमनी का धंधा करती है, पर उसे भी एक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रकृति ने इंसानों को ऐसा बनाया ही है कि उसे एक पार्टनर की ज़रूरत पड़े। इसीलिए उसका भी एक मनपसंद आदमी होता है जिसे वह प्यार करती है। अगर वो लड़का शरीफ, अच्छा इंसान हुआ, समझदार इंसान हुआ, तो वह कभी भी उस लड़की को स्वीकार नहीं करेगा, उससे शादी के लिए हाँ कभी भी नहीं बोलेगा। मगर वो लड़का उसे नहीं पहचान पाया, भोला और मासूम हुआ और उस लड़के से शादी हो गई। तब भी उसके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होगी, कलेश होगा। लड़की अगर पूरी कोशिश करे रिश्ते को चलाने का तब भी, क्योंकि अच्छी पत्नी होने के लिए, घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक समझदार इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, साफ दिल होना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की के पास ये सब कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये रिश्ता टूटता चला जाएगा और फिर वह लड़की किसी दूसरे इंसान को पसंद करेगी, उसके साथ भी रिश्ता नहीं चलेगा अच्छे तरीके से, फिर तीसरे इंसान को पसंद करेगी, फिर तीसरे के साथ भी ऐसे ही होगा। इसीलिए वह लड़की जीवन भर कोई भी पार्टनर अच्छे तरीके से उसके साथ शादी नहीं करेगा और इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा और ऐसे ही उसका जीवन चलता रहेगा। साथियों, अगर कोई लड़का जिसे उसकी सच्चाई पता नहीं है और वह लड़का उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार करता है, तो भी वह लड़की कभी भी उसके सच्चे प्यार को कभी भी महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास फीलिंग्स, इमोशंस और साफ दिल नहीं है। साथियों, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मेरे सामने कोई बहुत ही अच्छा संगीतकार गाना गा रहा है, अगर मैं बहरा हूँ तो मैं कभी भी उसके अच्छे गाने को सुन नहीं पाऊँगा, उसको महसूस ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उस गाने को महसूस करने के लिए मेरे पास कान होना बहुत ज़रूरी है और मैं बहरा हूँ तो मैं कभी भी महसूस नहीं कर पाऊँगा। साथियों, बिल्कुल इसी तरीके से किसी इंसान की सच्चा प्यार को महसूस करने के लिए खुद के पास फीलिंग्स, इमोशन, साफ दिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस लड़की के पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए वह कभी भी उस लड़के के सच्चे प्यार को महसूस नहीं कर पाएगी, जिससे वह लड़की उसको कभी भी भाव नहीं देगा, जिससे वह ऐसे लड़के को खो देगी जो उसको जीवन भर खुशी, प्रसन्नता, सुकून में रखता, उसको केयर करता, उसकी इज्जत करता। वह लड़की ऐसे लोगों को भाव देती है जो कि पैसे वाला है, गाड़ी वाला है और वह बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मतलबी है, जो कि उसको इस्तेमाल करके छोड़ने वाला है, जिससे भी वह उसका जीवन बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी में गुजरेगी और खुद को अफ़सोस करती रहेगी। साथियों, जब कोई लड़की एलुमनी के लिए अपने पति को चीट करती है, तो उसकी खुद की अंतरात्मा खुद को कोसती रहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत आदमी हूँ, अपने फ़ायदे के लिए किसी इंसान को दुख, तकलीफ़, परेशानी दे रही हूँ। और जब खुद की अंतरात्मा खुद को कोसने लगती है, तो आत्मा से बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होती है खुद को और हमारे अंदर एक नकारात्मक ऑरा बनने लगता है। पर हमारे मन को फ़ायदा दिखता है कि तलाक हो जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा तो अच्छे लाइफ को एंजॉय करूँगी और ऐसा मन सोच करके वह लड़की तलाक ले लेती है, लेकिन उसकी अंदर आत्मा उसको कोसती रहती है, जिससे उसको जीवन भर दुख, तकलीफ़, परेशानी और एक गिल्टी की भावना बनी रहती है। साथियों, मैं बस आपको समझाने के लिए 5 चीज़ें बताई हैं, उसके ये बुरी अवगुण और उसकी ये बुरी स्वभाव, चरित्र, आदत, उम्मीद, विचारधारा और मानसिकता उसको जीवन के हर एक क्षेत्र पर बुरा असर डालती है और उसको जीवन भर दुख, तकलीफ़, परेशानी की ओर ले जाती है। हाँ, बस एलुमनी के पैसे से थोड़ा सा शारीरिक सुख भोगने को मिलती है, जैसे कि उस पैसे से गाड़ी खरीद सकती है, एक महंगा घर ले सकती है, पर मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और दिल से बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी में होती है, चिंतित होती है, उसके चेहरे से मुस्कान ख़त्म हो जाती है। और जब कोई इंसान दिल, दिमाग, आत्मा से बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो शरीर से सुखी होना कोई मायने नहीं रहती है, बस बाहर से दिखता है कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है और दिल, दिमाग, आत्मा से वह तो रो रही है। साथियों, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं और इसी तरीके से आप
दुख तकलीफ परेशानी से हटाकर खुशी प्रसन्नता सुकून की ओर ले जाने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए आभारी रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।